नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आपने देखा किस तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है हमारी ईयर्स, मंथ, डेज, वीक कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, कितने डेज होते हैं, कब 30 डेज होते हैं, कब 31 डेज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है हमारी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही कंफ्यूजन दूर करूँगी। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे ईयर की। एक ईयर में 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से करके हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। इसके बाद आते हैं मंथ्स में डेज। तो देखिए जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 भी हो सकते हैं आपके, मार्च में 31, अप्रैल में 30। कैसे याद हो, एक में 31, फिर 28, 29, फिर 31, 30, 31, 30, 31, 30, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका, आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से काउंट कीजिए आप जनवरी, यहाँ बीच में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जहाँ टॉप में आता है वहाँ आता है हमारा 31 डेज। ये याद रखना है आपको, टॉप में आया 31 डेज। एक आपको ये फरवरी वाला याद रखना पड़ेगा कि फरवरी में आपके या तो 28 डेज होंगे या 29। और बाकी सब में जहाँ ये नीचे आता है, यहाँ इन दोनों के मिडल में जो आ रहा है, यहाँ होते हैं हमारे 31 डेज। तो आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। जनवरी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब 31 डेज। बीच में आ रहा है फरवरी 28 या 29, ऊपर आ रहा है मार्च 31 डेज, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। आगे के फिर से यहाँ पे करोगे तो देखो जुलाई में भी 31 थे और सितंबर में भी टॉप में आया है, तो 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो हमें पता चल गया, हमें सारे याद हो गए इस ट्रिक से। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप इस तरह से भी हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है 28 डेज या 29 डेज कब होते हैं। तो देखो पहले आपको इन सब में क्या याद रखना है कि फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं, सबसे कम। अगर हमसे पूछे कोई मंथ का नाम बताओ जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका, फरवरी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मंथ है, देखो सभी में 30 या 31 डेज है, एक यही मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। इसके पीछे का रीजन कि 28 या 29 कब होता है, तो देखिए अगर हमारे 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, एक सिंपल ईयर होता है, एक हमारा लीप ईयर होता है। सिंपल ईयर, जैसे अगर हम बात करेंगे सिंपल ईयर की, तो 1 ईयर में, अगर सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो 1 ईयर में हमारे डेज होते हैं 365 डेज। ठीक है, लेकिन अगर हमारा लीप ईयर है, LEAP, लीप ईयर है, तो हमारे डेज होते हैं 366 डेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपल ईयर है तो फरवरी में आपके होंगे 28 डेज, और अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी में होते हैं 29 डेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल ईयर, अगर आपको लीप ईयर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं भी, तो आपको कंसीडर करना है सिंपल ईयर। लीप ईयर जब
आपको बोल्ड में दिया हो, कहा हो स्पेशली, सिर्फ तभी हम फॉलो करते हैं, अदरवाइज उस ईयर को कंसीडर करते हैं एज अ सिंपल ईयर। और सिंपल ईयर में 365 डेज और फरवरी में 28 डेज होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 डेज और फरवरी में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर हमारा 4 साल में एक बार आता है, हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। जैसे मान लीजिए 2000 आपका लीप ईयर था, तो अब नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा? 2004 में। मतलब हर 4th ईयर हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया कि 1 ईयर में 12 मंथ, 1 सिंपल ईयर में 365 डेज, 1 लीप ईयर में 366 डेज। अगर सिंपल ईयर है तो फरवरी में 28 डेज, लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज। अगर हमसे बात करें कि 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 1 ईयर में वीक कितने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? 365, 1 वीक में 7 डेज, इसे 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आ गया? 7 2 जा 14। क्या आ जाएगा? 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स। ये आपको याद रखना है। 1 ईयर में 12 मंथ्स, 1 सिंपल ईयर में 365 डेज, 1 लीप ईयर में 366 डेज और 1 ईयर में 52 वीक। ठीक है, अब आपको संडे मंडे तो सभी को आते हैं, तो संडे मंडे कितने होते हैं? 7। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं हमारे? 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं हमारे? 7 डेज। ठीक है, अब बात करते हैं मंथ की। अभी आपने देखा हमारे मंथ में 30 भी, 31 भी, 28, 29 डेज भी होते हैं, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें कंसीडर करते हैं 30 डेज। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। जब तक हमें स्पेसिफाई ना कहा हो कि इस मंथ के में डेज है उसको काउंट कीजिए, तब तक हम 30 डेज रखेंगे। कोई भी मंथ हो, अगर हमें स्पेशली किसी मंथ का नाम नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि ईयर को डेज में काउंट करो या मंथ को डेज में कन्वर्ट करो, तो आप 1 मंथ में कितने डेज लेंगे? 30 डेज। जब तक आपको स्पेसिफाई जुलाई का, सितंबर का, अक्टूबर का नाम नहीं दिया हो, तब तक आप उनके उस मंथ के टोटल डेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीजें समझ में एक बार आई। जनवरी, फरवरी, 12 मंथ्स, तो डेज हमें पता चल गए 365 डेज। इनको 7 से डिवाइड करके हम वीक निकाल सकते हैं। 1 वीक में संडे मंडे 7 होते हैं, तो 7 डेज हो गए। 1 मंथ में 30, 31 कंफ्यूजन है, तो हम क्या लेंगे? फिक्स है हमारा 30 डेज। आपको ये चार्ट याद रखना है, इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम। स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं, जैसे 9 वीक को डेज में कन्वर्ट कीजिए, 33 वीक 6 डेज को डेज में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें यहाँ याद रखना है, यहाँ क्या दिया हुआ है? वीक्स। वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में, तो वी नो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। अगर 1 वीक में 7 डेज है तो 9 वीक में कितने होंगे? 7 को क्या करेंगे आप? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7 जा 63, तो आपके कितने डेज आ जाएंगे? 63। जैसे इस क्वेश्चन में है 33 वीक्स में 33 वीक 6 डेज को डेज में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए 1 वीक में कितने डेज? 7। ठीक है, तो 33 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे हमारे? 7 मल्टीप्लाई 33। इस क्वेश्चन में एक चीज और दी है, 6 डेज हमें अलग से दिए हैं, तो जब डेज को डेज में कन्वर्ट करना है और यहाँ अलग से डेज दिए हो, तो आपको ये डे ऐड करना है। ये जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो आप करेंगे 231 प्लस 6 237 डेज। तो क्या आंसर आ गया आपका? 237
डेज। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा 10 ईयर्स इंटू मंथ्स। ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। जब हमें ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या याद रखना होगा, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 10 ईयर में कितने होंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मंथ्स। ठीक है, जो टर्म आपको दी है सिर्फ वही टर्म अप्लाई करनी है। जैसे 7 मंथ 6 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है, अब मंथ को कन्वर्ट करना है डेज में। तो हमें पता है 1, और देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई मंथ का नेम नहीं दिया हुआ, तो इस केस में आप कितने डेज लेंगे, 30 डेज। तो 7 मंथ में कितने डेज होंगे, 30 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे हमें अलग से 6 डेज दिए हैं, तो आप यहाँ पर 6 ऐड कर लेंगे। तो 210 प्लस 6 216 डेज। तो 7 मंथ 6 डेज में कितने डेज होते हैं हमारे, 216 डेज। देखिए स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल है हमारा 4 ईयर इंटू डेज। 4 ईयर को डेज में कन्वर्ट कीजिए। ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 ईयर। यहाँ हमें नहीं दे रखा कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर, तो हम सिंपल ईयर हमारा कंसीडर करेंगे। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो 4 ईयर इक्वल टू 365 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1440 डेज। ठीक है, 1440 डेज हमारा आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 12 ईयर 48 वीक्स को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, वीक्स में। तो आप यहाँ क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। तो आपको कितने ईयर्स का निकालना है, 12 ईयर। 12 ईयर इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 12, और जो 48 वीक्स ऑलरेडी दिए हैं इनको हम ऐड कर देंगे। अब इसे आप खुद सोल्व कीजिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेज, ईयर, मंथ, वीक्स के आपकी कंफ्यूजन दूर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लीप ईयर करेंगे कि लीप ईयर को कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।